नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं डक फ्लावर। और देखिए, दो फूल खिला हुआ है और साइज भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ये एक वाइन होता है, परमानेंट वाइन है और कलर भी देखिए कमाल का है और फूल बहुत बड़ा और दुनिया के बड़े फ्लावर में इसका गिनती आता है। और दोस्तों, इसके केयर के बारे में और इसके देखभाल के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। बोटानिकल नाम है इसका एरिस्टोलोचिया रेटिकुलाटा और एरिस्टोलोचिया ग्रांडिफ्लोरा भी है। आसपास वैरायटी है दोस्तों। और बतख भाइन भी बोलते हैं, डक फ्लावर बोलते हैं और डचमैन पाइप, बहुत सारा नाम है इसका। और मेडिसिनल वैल्यू भी रहता है इसका, बहुत जगह पे यूज होता है आयुर्वेदिक में। ये दोस्तों दुनिया में कुछ बड़े फ्लावर में से इसका गिनती आता है और देखने में देखिए बहुत सुंदर है। और इसका कलर देखिए बाई कलर रहता है और सेंटर रहता है इसका ब्लैक और येलो। इसमें से बदबू भी आता है, थोड़ा गंध आता है, जैसे आपका मांस का गंध आता है वैसे दोस्तों। और मक्खियाँ और पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और इसका सीड भी बनता है। इसका देखिए यहाँ पे टनल जैसा रहेगा आपको और यहाँ पे देखिए कैप्सूल जैसा रहता है। यहाँ पे इसका सीड बनता है दोस्तों। और सीड बहुत सारा आता है क्वांटिटी में और बहुत छोटा रहता है। जर्मिनेशन सीड से मुश्किल होता है, लेकिन इसका कटिंग से अगर आप प्रोपागेशन करते हैं तो बहुत बढ़िया है। कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है बारिश के महीने में खासकर, और स्प्रिंग में भी आप लगा सकते हैं। इसका प्लांट अवेलेबल है मेरे पास, अगर कोई लेना चाहेगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, इसका पॉट साइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सीमेंट का बड़ा पॉट आता है दोस्तों आपका 14 इंच का, वहाँ पे मैं लगाया हूँ। और ये देखिए इसका प्लांट के नीचे का हिस्सा है। और नॉर्मल गार्डन सॉइल आप लीजिए 70% 30% गोबर का खाद। इस तरह आप इसका पॉटिंग मीडिया बना सकते हैं। और प्लांट देखिए जितना पुराना होता है उतना फूल देता है। ये अभी इसको 1.5-2 साल हो गया है। और देखिए यहाँ पे मैं सपोर्ट दिया हूँ। ये एक वाइन है दोस्तों, सपोर्ट ज़रूरी है इसको, और दूसरे किसी पेड़ का या फिर वायर का सपोर्ट दीजिए। और ये रेगुलर आपको फूल और बड देगा। देखिए यहाँ पे इसका और एक बड बन रहा है और ये बैलून जैसा ही दिख रहा है। देखिए हवा भी है अंदर और फूला हुआ है ये। और ये फ्लावर लास्टिंग करता है आपका 3 दिन तक। उसके बाद भी फूल खिलते रहते हैं और ये बहुत साइज में बड़ा रहता है। और देखिए ये पीछे का हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बतख जैसा ही दिखता है इसका। देखिए शेप अगर आप देखेंगे तो इसीलिए डक फ्लावर भी बोलते हैं बहुत सारे एरिया में। और ये इंडिया में बहुत रेयर था, अभी सब जगह पे अवेलेबल हो गया है। और ये देखेंगे इसका पैटर्न तो दोस्तों बहुत बढ़िया दिखता है, बाई कलर में रहता है और यूनिक शेप में रहता है। बहुत सारे लोग देखे भी नहीं होंगे इसको। सनलाइट की अगर बात करें तो मॉर्निंग का सनलाइट ये पसंद करता है और समर में पूरा छाँव में। और ये दोपहर का सनलाइट अगर आप देंगे तो पत्ता येलो हो जाता है दोस्तों और जलने लगता है इसका पत्ता। तो मॉर्निंग का सनलाइट ठीक है, या फिर ग्रीन नेट के नीचे अगर आप इसे लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है। और बाकी सीजन चलता है, लेकिन समर में इसका थोड़ा देखभाल करना पड़ता है दोस्तों। और पानी वाटरिंग की बात करें तो जब गमला आपका सूख जाए तब पानी दीजिए। और ग्राउंड पे अगर ये लगा हुआ है तो टेंशन फ्री है, बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल भी देगा। इसका पत्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए लव शेप में रहता है, हार्ट शेप में। और बहुत छोटा छोटा पत्ता है लेकिन फूल बड़ा आता है इसमें। और इसका अगर प्रोपागेशन की बात करें तो कटिंग से बहुत बढ़िया से होता है। इसका 2-3 नोड एरिया रख के आप अगर काटते हैं और लगाते हैं तो बहुत इजीली ये रूट पकड़ लेता है दोस्तों। रूट हार्मोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बारिश के महीने में इसका कटिंग लगता है और स्प्रिंग में भी। ये देखिए ये सब फूल खिलेंगे। ये दूसरा ब्रांच है और यहाँ पे भी देखिए बहुत बड़ा बड़ा बर्ड सब आया है। और बर्ड भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अनोखा दिखता है। और ये देखिए दोस्तों, कल ही खिल जाएगा ये, बहुत बड़ा फूल देगा ये। छोटा गमला आप मत लीजिए, छोटा गमला लेंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा दोस्तों और इसे स्पेस चाहिए। और ईस्ट साइड रखिए, सुबह का धूप इसको लगेगा। और ऐसा जगह पे रखिए जहाँ इनडायरेक्ट लाइट या फिर मॉर्निंग का सनलाइट मिले। और फर्टिलाइज़र इसको 1 महीने में एक बार देना चाहिए। NPK 19-19-19 दे सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट को
गमले का ऊपरी हिस्से में कुड़ाई करके आप दे सकते हैं। और नीचे अगर लगा हुआ है तो उतना फर्टिलाइजर इसको चाहिए नहीं। इसका देखिए कटिंग से बहुत इजीली प्रोपागेशन होता है और यहाँ पे देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। ये प्लांट मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है। देखिए यहाँ पे इसका ग्रोथ सब बना हुआ है और ये कटिंग में लगाया था बारिश के महीने में, तो अभी देखिए बहुत स्लो ग्रोथ वाला है। और लेकिन जब ग्रोथ पकड़ लेगा दोस्तों, ये बड़े से जगह में आप इसे लगा देंगे तो बहुत तेज़ी से फैलेगा। और अभी बेस्ट टाइम है इसको बाय करने के लिए आपका दिसंबर, क्योंकि स्प्रिंग में ये जम के फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।